नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चोरी की घटनाएं भी आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कई घटनाओं को एक रात में चोर अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला थाना सदर के आगरा ग्वालियर रोड स्थित द्वारका ग्रीन फेज 2 रोहता का है। रोहता में रहने वाले रेलवे कर्मचारी रघुवीर सिंह रायकवार अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस समय उनकी तैनाती झांसी वर्कशॉप रेलवे में है। उनके बेटे रोहित सिंह रायकवार ने बताया है कि वह परिवार के साथ पिताजी के पास झांसी 15 तारीख को मिलने गए थे और वह 17 तारीख की रात लगभग 9:30 बजे घर पर पहुंचे तो घर के बाहर कपड़े में एलईडी और म्यूजिक सेट बंधा हुआ पड़ा देखा। यह देख रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आनन फानन में पड़ोसियों को मौके पर एकत्रित किया। वहीं से उन्होंने अपने परिजनों और पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दी। उन्हें डर था कि कहीं घर के अंदर चोर न हो। मौके पर पीआरवी 24 पहुंच गई और जब वह घर के अंदर गए तो देखा घर का पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। चोर रेलवे कर्मचारी के यहाँ से किचन का दरवाज़ा तोड़कर यानी जंगला तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर के अंदर से 80,000 रुपये की नकदी एवं 3 तोले सोने के आभूषणों के साथ साथ लगभग 1.5 किलो चांदी के आभूषण भी ले उड़े। रोहित सिंह रायकवार ने बताया है कि वह गेट बंद आवासीय कॉलोनी के अंदर रहते हैं और वहां हर समय गार्ड की भी तैनाती रहती है। चोरों ने जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया है जिससे लग रहा है कि चोरों ने घर के अंदर 4 से 5 घंटे का समय घर के अंदर ही रहे। वहीं चोर घर के अंदर रहे और वहीं गार्ड घर के बाहर गश्त करता रहा। यानी चोर घर के अंदर चोरी करते रहे और बाहर कॉलोनी के अंदर गार्ड भी गश्त करता रहा। चोरों ने यही मामला नहीं छोड़ा। चोर फ्रिज के अंदर रखे हुए मिठाई को भी नहीं बख्शा और मिठाई खाकर अपने साथ ले गए। जाते जाते चोर कीमती साड़ियां भी अपने साथ ले गए और चोर मौके से भागने में कामयाब रहे। मौके पर पहुंची थाना सदर की पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जल्द आरोपियों को खोजने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि एक रात में थाना सदर में 3 मकानों को अलग अलग चोरों ने निशाना बनाया है। चोर बड़ी आसानी के साथ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चोरों का कहर भी बढ़ता जा रहा है। वो आए दिन मकानों को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार गोदरेज की अलमारी को निशाना बनाया है। ये देखिए गोदरेज की अलमारी का ये देखिए लॉक, जिस प्रकार इस लॉक को तोड़ा गया है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि चोर पूरी योजना के साथ मौके पर पहुंचे रहे थे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। 15 तारीख को झांसी गए थे। पापा का ट्रांसफ़र झांसी हो गया तो मतलब त्यौहार पे झांसी गए सब लोग। तो मैं कल रात को शताब्दी से लौटा और जैसे ही मैं घर में घुसा तो देखा बाहर का ताला खोला तो बाहर टीवी पड़ी हुई थी। मैं चौंक गया और अंदर के सारे गेट खुले हुए थे, पंखे चल रहे थे, लाइट चल रहे थे और अंदर हमारे घर का सारा सामान लॉकर वॉकर सब बेड के सारे कपड़े सब बाहर निकले पड़े हुए थे। और ऊपर का देखा, ऊपर का गेट तोड़ दिया, बाहर का खिड़की तोड़ के अंदर घुसे, वो पूरी चोरी करके चले गए। सामान में करीब 4-5 अंगूठियाँ हैं, एक सोने की चेन है और करीब कितना सोना होगा? सोना लगभग 3 तोले के आसपास। और इसके अलावा हमारे करीब मम्मी मतलब बचपन से हम लोग के चांदी के सिक्के थे, करीब 60-70 चांदी के सिक्के थे और पायलें थी और इसके अलावा चांदी की चूड़ियाँ भी थी कुछ। नकदी हाँ 80,000 70-80 हज़ार रुपये करीब नकदी थी। मम्मी हमारी मतलब काफ़ी टाइम से 1 की नोट की गड्डी, 2 की, 50 की, 10 की, 100 की मतलब नई गड्डी रखी हुई थी, सब वो ले गए। और भी कोई सामान ले गए? और बाकी कुछ साड़ियाँ भी हैं नई रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें ले गए। प्रेमनाथ दूसरा।
कहाँ रहते हो आप? द्वारका ग्रीन फेज 2, ये क्या मामला है चोरी वाला? 83 नंबर कोठी मेरी नंबर है। मेरे बगल में जो है घर है 85 नंबर। उनके यहाँ रात को जो है दिवाली के दूसरे दिन बहुत ज़बरदस्त मतलब जो है चोर आए और अंदर घुस करके बहुत सारा सामान जो है चारों कमरों में खंगाल करके एक एक चीज़ खंगाली उन्होंने और पूरा सामान का जो है बेशा लग दिया, चारों तरफ फैला दिया सामान और चारों कमरों के अंदर पूरा का पूरा। और घर की रसोई से घुसे वो जंगला काट कर उन्होंने रसोई से घुस करके और पूरे घर के अंदर जो है कोई जगह नहीं छोड़ी, एक एक अलमारी और सारे। इससे पहले भी कोई चोरी हुई है कॉलोनी के अंदर? हाँ, इससे पहले भी चोरी हुई थी। जो है कोने पे क्वार्टर पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त चोरी और काफ़ी सामान से ले गए वो लोग चोर। किस प्रकार का माहौल है कॉलोनी के अंदर? बहुत खराब माहौल है, मतलब जो है क्योंकि गार्ड होते हुए भी चोर यहाँ पर आकर के और खेतों पीछे खेत है हमारे, खेतों से आते हैं और उधर से चोरी करके और ले जाते हैं सामान वगैरह और काफ़ी सामान चला गया। गार्ड नहीं रहता कॉलोनी? गार्ड हैं, दो गार्ड हैं, सवेरे का भी है रात का भी है। और गार्ड जो है रात को देखा गया कि सो जाते हैं। कई दफ़े गश्त वालों ने भी आकर ड्यूटी पे उनको जगाया है और देखा गया 11 बजे 11:30 बजे 10 बजे आकर के कुर्सी बैठे सो रहे हैं। गश्त वाले आए, उन्होंने जगाया और डांट भी लगाई है। लोग किस प्रकार रह रहे हैं? डर है लोगों को? बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मतलब जो है आज इतनी चोरी होने के बावजूद तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। क्योंकि सारे घर बीच में एक घर जो है उनको ऐसे पता लगा क्या उन्होंने मांग चोरी करते हो करी। आप? पुलिस से क्या मांग करते हो? पुलिस हम यही मांग करते हैं कि थोड़ी हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी हो रही है। इस प्रकार का माहौल देख करके हम जो है बहुत घबराए हुए हैं और हमारी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी का थोड़ा इंतजाम किया जाए, मतलब जो है। क्या नाम है आपका? मंजू राय कुमार। अच्छा, ये क्या मामला आपके यहाँ चोरी का मामला है? एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग दौज वाले दिन अपने पति मेरे झांसी में रहते हैं, वो रेलवे में कर्मचारी है। तो मैं त्योहार पे दौज वाले दिन अपने परिवार बेटों के साथ वहाँ मिलने के लिए त्योहार पे गए हैं। तो पीछे से जब मेरा बेटा यहाँ शताब्दी से आया तो उसने देखा कि यहाँ पे LED वगैरह बाहर पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, आप लोग गए कब थे? हम लोग परवा वाले दिन गए। और लौट के कब आया बेटा आपका? लौट को आए तीज वाले दिन। कल? हाँ जी, कितने बजे लगभग? कल रात को 9:30 बजे आया। जी, फिर क्या देखा उसने? उसने देखा कि LED बाहर पड़ी हैं। तो उसने सारे कॉलोनी के अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि जिससे उसे ये लगा कि शायद अंदर कोई बैठा है और सफाया मतलब चोरी कर रहा है। तो उसने जब सबको इकट्ठा किया तो फिर वो अंदर आया डर के मारे कि कहीं कोई हम पे अटैक नहीं कर दे। तब उसने देखा तो हमारा सामान इधर उधर सब पूरा पड़ा हुआ था। तो वो रोने लगा एकदम से। उसी दौरान उसने मुझे झांसी में फ़ोन किया कि पापा ऐसी ऐसी घटना हो गई है और तुम इसी समय कोई भी ट्रेन से वापस आगरा आ जाओ और यहाँ पे सारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे बैठे हुए हैं। क्या क्या गया है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से लगभग 1.5 किलो तो चांदी गई और 3 तोला सोना गया और 80,000 लगभग कैश गया। कैश किस लिए रख रखा था आपने घर? कैश मैंने अपने बेटे की शादी के लिए करीब 20 साल से पैसा जोड़ रही थी। तो उसमें हमारे 100 की, 50 की, 20 की, 10 की, 5 की, 1 की, 2 की सारी गड्डियाँ थीं। तो मैंने अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मैं इकट्ठा कर रही थी। कुछ पैसे मैंने अपने बड़े बेटे की शादी में कर रखे थे और कुछ अपने छोटे बेटे की शादी के लिए जमा करके रखा था कि आगे नए नोट मिलते नहीं हैं, इसलिए उनके लिए जोड़ रखा था। मैंने कई सालों से अपनी तनख्वाह में से धीरे धीरे इकट्ठा करती रही। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, मेरे बेटे ने तुरंत आके पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी है और पुलिस बाकायदा आई है, उन्होंने पूरी इंक्वायरी की है। लेकिन मेरे बेटे ने ये कह दिया मेरी मम्मी को पता है क्या क्या सामान गया है। वो कहने लगा कि जब कल मम्मी आ जाएंगी तो मैं बता दूंगा कि मेरा क्या क्या गया है। क्या गार्ड नहीं रहता कॉलोनी के अंदर? यहाँ गार्ड भी रहता है और करीब 7-8 घंटे ये चोरी चलती रही है और गार्ड का कोई रोल नहीं रहा। 1 घंटे भी उसने देखभाल नहीं की है। अगर देखभाल की होती तो ये वारदात नहीं होती। तो आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, हमने अपने बेटे को बोला है तो उन्होंने दर्ज मतलब रिपोर्ट लिख ली है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज दर्ज कराने के लिए जाऊंगा।
तो उन्होंने सदर ने कहा था कि आपकी मम्मी आ जाए ना तो तब हमारे पास आ जाना और लिस्ट बना के लाना कि आपका क्या क्या सामान गया है। तो हमारी लगभग नई साड़ियाँ भी गई हैं और बिछिए भी गए हैं, मतलब चांदी की पायल वगैरह करीब 60-70 सिक्के थे मेरे चांदी के, और मतलब लगभग 1.5 किलो चांदी थी हमारी और 80,000 कैश था। मौजूद हूँ आप मेरे साथ थाना सदर के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता द्वारकागीन फेस 2 बमरौल यही रोड पर। यह गेट बंद आवासीय कॉलोनी है और यहाँ यह आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये एक रेलवे कर्मचारी का मकान है जिसको चोरों ने निशाना बना लिया है। चोर बड़ी सावधानी के साथ 80,000 रुपये की नकदी एवं 1.5 किलो चांदी के साथ साथ 3 तोले सोने के आभूषण ले जाने में कामयाब रहे। गृहस्वामी ने बताया है कि वह अपने पति के साथ झांसी गए हुए थे और वो तभी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं उनका ये भी कहना है कि यह गेट बंद आवासीय कॉलोनी है और गेट बंद आवासीय कॉलोनी के साथ साथ यहाँ चौकीदार भी चौकीदारी करता है। इसके बावजूद भी बड़ी सावधानी पूर्वक चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया है। चोरों ने पूरे घर को बड़ी इम्तिहान के साथ छान मारा है और पूरे घर का में जो भी मिला है कीमती कपड़े सहित अन्य सामान ले गए। वहीं बताया जाता है 2 LED घर के पास कपड़े में बंधी हुई मिली थी। चोरों को मौका मिलता तो वो उन्हें भी अपने साथ ले जाते। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।